एक बात मैंने बीसीसीआई से ये करनी है कि यार अगर आप पैसों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्यों नहीं बायलेटरल सीरीज खेलते? अगर आप लोग पैसों के इतने भूखे तो बायलेटरल सीरीज खेलो ना। आपको इतना तो पता ना कि जब भी इवेंट आता है दुनिया सारी एंगेज कर देते हैं, ये ठीक है। But the problem for Pakistan now is that it kind of leaves them nowhere to go except into a sort of a further degree of isolation. Pakistan's relevant to the rest of the world cricket because of the rivalry with India. If they don't play, then who's in their corner? Bangladesh? And this वो कह रहा है आपकी वैल्यू जो है वो इंडिया के साथ खेलने की वजह से है। ये क्या मकसद हुआ? मतलब तो ऑस्ट्रेलियन टीम क्या लेने आई थी? अभी जो ऑस्ट्रेलियन टीम को हमने व्हाइट वॉश किया, इस भाईजान से बंदा पूछे कि जो आपकी टीम को व्हाइट वॉश किया है वो हमारी वैल्यू को नहीं है, हमारी रेलिवेंसी कोई नहीं है। अगर हम इतने जोगे नहीं है तो आप हमारे घर खेलने क्यों आए हैं? और फिर हमने आपको व्हाइट वॉश भी किया है, तो ये क्या चीज है? ठीक है, ये 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ वही आईसीसी वही आईपीएल बीसीसीआई के का इन्फ्लुएंस है। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान इज ओनली रेलेवेंट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर राइवलरी विद इंडिया। समझ में आ गया? अदरवाइज दे आर जस्ट अनदर बांग्लादेश। बिल्कुल। और इस देखिए, जो नेगोशिएशन टेबल पे जो आना है ना, वो सेकंड राउंड के ऊपर ही आईसीसी बैठ के बात करेगी। पहला मैच तो शायद वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान 15 फरवरी को ना खेले, लेकिन अगले ग्रुप में आगे जाके फंस ना जाए, इसी के ऊपर नेगोशिएशन होगी और टेबल पे आना पड़ेगा। डेवलपिंग स्टोरी आ रही है कि अब पाकिस्तान को बैन करने की बातें की जा रही है, इनफैक्ट सस्पेंड करने की बातें की जा रही है। ना कि सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप से, बल्कि जिस तरह साउथ अफ्रीका को कुछ सालों के लिए बैन किया गया था, ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का यही जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व रहा तो हम पाकिस्तान को भी बैन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली रीजन जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा पंगा डाल रहा है। पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया की क्रिकेट को तकलीफ हो रही है, इसमें बिल्कुल कोई दरार नहीं है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच से मना किया तो डेफिनेटली तौर के ऊपर सब लोग का पैसा कटेगा, किसी एक का नहीं कटेगा, और सारे क्रिकेट बोर्ड इकट्ठे होकर कंप्लेन कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग होगी जिसके अंदर जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट वोटिंग हुई और 14-2 से जो है वो बांग्लादेश हारा। बांग्लादेश के साथ 2 ही वोट थे, एक बांग्लादेश का खुद का और एक जो है पाकिस्तान का वोट था, और अब पाकिस्तान के खिलाफ भी यही सेम चीज होने लगी है। बोर्ड मीटिंग बैठेगी जिसमें पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या डिसीजन आ सकते हैं, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करें तो बड़ी गंदी बात हो जाएगी भाई, बड़ी गंदी बात हो जाएगी। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमारा काम है बताना। एज अ पाकिस्तानी बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है बताते हुए, लेकिन ये बात हो सकती है और अगर ऐसी बात हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान यहां पर जीते जी मर जाएगा अगर यहां पर आईसीसी ने कोई बैन वैन का चक्कर लगाया, क्योंकि ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। जो लोग अग्री करते हो चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ऑलमोस्ट 70-80% तक लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो। एक ऐसे सब्सक्राइब के बटन को यूं नीचे से यूं हाथ दे दिया करो, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, अब आते हैं जरा मेन अपने मुद्दे के ऊपर। जिस तरह अगेंस्ट बांग्लादेश बोर्ड मीटिंग हुई, 14-2 से बांग्लादेश को बाहर निकाला और किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं हुई कि बांग्लादेश को रोक सके। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो कि एक अलग कंट्रीज हैं, वो भी हिंदुस्तान के साथ जाकर खड़े हो गए, आईसीसी के साथ जाकर खड़े हो गए और बांग्लादेश को लात मार के निकाल दिया, जिसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई ऐसा हमें लगता है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोई जो एक बाप अपनी बेटे के लिए कर सकता है वो हमने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम नहीं करते तो फिर दुनिया बोलती देखो बाप ने बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। ये आपका ये निकलो बांग्लादेश को हम बुला रहे हैं, मान के चलो ना, मतलब अगर हाइपोथेटिकल बात मान भी ली गई तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये बहुत अजीब सी बात है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि अगर ये नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि बैठेगा तो सही नेगोशिएशन टेबल पर, आईसीसी की मीटिंग पॉसिबल तौर पे आज हो जानी है, कुछ ना कुछ आपको के फैसला होना है, क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी ये कहा है कि पीसीबी ने ऑफिशियल हमें नहीं बताया, लेकिन चूंकि टाइम इतना कम है कि अब आईसीसी उसका इतना वेट नहीं करेगा कि पीसीबी लेटर लिखे, ये करे वो करे। उनको फौरन से इस पर इंप्लीमेंटेशन करनी है और फैसले पर जाना है, पाकिस्तान को मनाना है, क्योंकि एक तरफ स्टार स्पोर्ट्स वाले जो है उन्होंने एक आप डायरेक्टली आप ये कहो इन अदर वर्ड्स का डंडा दिया हुआ है आईसीसी को, भाई ऐड तैयार है इंडिया पाकिस्तान का, हर चीज तैयार है और हम चला नहीं सकते। मतलब आप इमेजिन करो ना कि स्टार स्पोर्ट्स चला रहे थे कुछ दिन पहले, सब चला रहे थे, इंडिया पाकिस्तान नहीं और ऐड बना रही है ना वो हर रोज, क्योंकि वो एक ऐड नहीं बन रहा ना, 5-6 ऐड्स हैं कि हर 2 दिन बाद वो नया ट्रेलर जारी कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान का। अब मसला ये है कि क्या उन्होंने इतने सारे ट्रेलर बना के रखे हुए हैं जिस पर उन्होंने आप कहो कि एक्टर्स वगैरह को हायर करके एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है छोटी छोटी सी, वो तो पब्लिश भी नहीं कर सकते ना, अब तो वो चला भी नहीं सकते ऐड, क्योंकि पाकिस्तान ने तो मना कर गया कि वो किस मुंह से चलाएंगे। अब अगर आखिरी दिन पाकिस्तान मान भी जाता है, कोई बातें मनवा भी ली पाकिस्तान ने, आप कहो कि
बात हो भी गई तो एड आप कहो कि क्या चलाया उन्होंने, चलो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है क्योंकि मार्केटिंग तो ऑलरेडी हर न्यूज चैनल पर हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, हो जाता है मैच तो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, चलो वो बात मैं नहीं करता। लेकिन अली साहब ऐसे मामले पर जो भारतीय मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेला ना। दोस्तों, पाकिस्तान के बायकॉट के बाद आकाश चोपड़ा ने एक ऐसी बात बोल दी है जो मेरे दिल और दिमाग में दौड़ रही है। एक तरफ से देखा जाए तो उसने पूरा एक्सपोज किया है, पूरा का पूरा उसने जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज करके रख दिया है। भाई एशिया कप में क्या हो रहा था, चैंपियन ट्रॉफी में, एशिया कप में हम एक्सपोज कर रहे थे इंडिया को, इंडिया वालों को, मैं खुद कर रहा था, जो बात है वो हकीकत है। हम एक्सपोज कर रहे थे कि भाई जब हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना तो खेल क्यों रहे हो, जब पाकिस्तान में नहीं आना तो फिर दुबई में भी क्यों खेल रहे हो। पूरा पाकिस्तान जो है कि एक्सपोज कर रहा था बीसीसीआई को। अब आकाश चोपड़ा जो है कि फुल एक्सपोज उसने किया हुआ है, जो बातें उसने बोली है वो मेरे भी दिमाग में चल रही हैं। पहली उसने खास बात ये बोली कि भाई तुम लोग लीग का मैच 15 फरवरी वाला बाइकआउट कर रहे हो, अगर सेमीफाइनल में आ गए तो क्या करोगे, करोगे बाइकआउट? सेमीफाइनल से हाथ उठा के इंडिया को भेज दे को फाइनल में, या अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए, एशिया कप का हुआ है, T20 वर्ल्ड कप का भी हो जाए, तो क्या तुम वहां पे भी बाइकआउट करके इंडिया को चैंपियन बना दोगे अपने हाथों से? ये उसने बड़ी खास बात बोली है। और उसके अलावा उसने ये भी कहा कि जिस दिन पाकिस्तान की सरकार ने बाइकआउट का ऐलान किया है उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान के अंडर 19 का मैच भी हो रहा है। अगर बाइकआउट कर रहे हो तो हर तरीके की क्रिकेट को बाइकआउट करो, सिर्फ 15 फरवरी का मैच ही बाइकआउट क्यों हो रहा है? उसके अलावा दोस्तों मैं आज की आपको न्यूज बताऊं, कंफर्म न्यूज ये है कि इंडिया की टीम श्रीलंका जा रही है तो मतलब जयशाह का सिक्का जो है कि हेड और टेल जो होता है उसमें जयशाह ने कहा मेरा टेल है तो वो टेल आ चुका है। हाँ, इंडिया की टीम जा रही है श्रीलंका, पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है उसके बावजूद भी इंडिया की टीम वहां जाएगी। भाई भले बाइकआउट चल रहा है फिर भी वहां पर ट्रेनिंग सेशन होगा, सब कुछ होगा, मैच रेफरी के ऐलान तक इंडिया की टीम वहां रुकेगी। भाई इंडिया की टीम जा रही है तो मतलब जयशाह ने तीर मारा है, वो निशाने पे लगा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है। सुनील गावस्कर ने भी एक खास बात बोली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड में। आकाश चोपड़ा ने बहुत सारी बातें बोली हैं, वो हम जो है कि डिस्कस करते हैं यहां पर। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। भाई हम अगर एक्सपोज कर सकते हैं कि तुम चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में नहीं खेलना चाहते, हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल, ये आएंगी, मैं अभी बताता हूँ पढ़ के, पूरी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। उसके बाद फाइनल, जब फाइनल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का तो साला हमारा कोई बंदा नहीं स्टेज पे चढ़ाया, आप लोगों ने एक बंदा भी स्टेज पे नहीं चढ़ाया। सारों ने कहा जी ओ तुम उधर ही खड़े रहो, ओ तुम उधर, जयशाह है ना काफी है, पर तुम उधर ही खड़े रहो, ऐसे करके ऐसे करके भेज दिया साइड पे। कभी हमें किसी को मौका ही नहीं दिया स्टेज पे आने का। तीसरे नंबर पे इतनी बड़ी इंसल्ट, ये बाबा जी खाली बांग्लादेश वाला मैटर नहीं रह गया, नहीं, बांग्लादेश वाला मैटर नहीं है, ठीक है। अब बाबा जी बात जो है ना इज्जत पे आ गई है दोबारा। वजह ये है बाबा जी जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कह लें आप, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैंने आपको पहले भी सच्ची खबरें दी हैं और अभी भी सच्ची खबर दूंगा कि बाबा जी फर्क तो पड़ा है आईसीसी को भी, सारे बोर्ड्स को भी है, सबको, ब्रॉडकास्टर की तो एली लगे हुए है ना, ठीक है, सबको फर्क पड़ा है कि बाबा जी पाकिस्तान इंडिया का मैच क्यों नहीं हो रहा। मेन मैच ही पूरे वर्ल्ड कप में ना, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, जहां भी है ना, मेन मैच एक ही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, खत्म। बकाया सारे मैच एक साइड पे हैं, फर्क सबको पड़ा है। पिच तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो फील हो रहा है ना, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे से झूठ नहीं बोलने होता, ठीक है। मगर अब आते हैं जी पॉइंट पे, जितने हमने डिमांड्स दी हैं, डिमांड्स जो रखी गई है ना बाबा जी, बड़ा रोला है, सख्त किस्म का रोला नजर आ रहा है। पहले नंबर पे डिमांड है जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है। साला हमें 35 मिलियन क्यों देते हो रे, क्यों देते हो आईसीसी वालों? हमारा ज्यादा हक बनता है। इंडिया को अगर 70 देते हैं तो हमें भी 70 दे, सीधी सी बात है। हम बाबा जी पैसे चाहिए हमें, हम लेके बैठे में पैसे दो, हम पैसों के अलावा नहीं खेलते हैं। हमें 35 नहीं 70 दोगे, एक डिमांड वो देना पड़ेगा, आईसीसी को अब देना पड़ेगा, वरना हम रो देंगे। बाबा जी रो दूंगा मैं,
ठीक है, 70 देना पड़ेगा, पहली डिमांड आ गई। दूसरे नंबर पे अब जो बाबा जी जितना भी अब आईसीसी इवेंट की जो भी होस्टिंग फ्यूचर में हमें मिलेगी, बाबा जी इंडियन टीम को आना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर खेल के जाना पड़ेगा। इसलिए कि 2023 में जब वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, हम गए, हमारी टीम गई वहां पे खेलने के लिए, ठीक हो गया। और 2025 में हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट था पाकिस्तान में, इन्होंने कहा जी हमने नहीं खेलना, हाइब्रिड मॉडल। भाई इतिहास गवाह है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान टकराया है, पाकिस्तान हर बार इंडिया के सामने सरेंडर करके खाली हाथ कर रहा है। चाहे वो 1971 हो, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ 271 हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, हर बार पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर किया है। और 15 फरवरी का जो डर था पाकिस्तान के अंदर इतना आ गया कि भाईजान 271 न्यूजीलैंड वाला था, मगर पाकिस्तान के अंदर इसे महसूस 1971 वाला किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडिया के सामने जो सरेंडर किया है, उसके बाद पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा खड़ा हुआ और इंडिया की मीडिया ने जो हकीकत दिखाई है, उसके बाद भाईजान हमें हमारी हैसियत याद दिला दिया। सबसे पहले सुनील गावस्कर का जो ट्वीट आया, उसने भाईजान हैसियत दिखा दिया। उसने कहा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट अ पीसीबी। जो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये भाईजान गलत बात है। पीसीबी मीन्स पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। यार ये बात 110% कन्फर्म है। जहां पे इंडिया के एक्स क्रिकेटर, जो उनके रिपोर्टर है, जो भी है भाई, वो देखे किस तरह अट्रैक्टिव बात करें, जिस बात का कोई मकसद होता है वो बात करते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं, वो क्या बात करें? इंडिया भाईजान पाकिस्तान के आगे झुक गया। इंडिया को 2 पॉइंट के लिए मैदान में आना पड़ेगा। 15 फरवरी के लिए ट्रैवल करके कोलंबो आना पड़ेगा और वहां पे टास्क के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इंडिया को 2 पॉइंट दिए जाएंगे, नहीं तो 1 पॉइंट पाकिस्तान का होगा, 1 इंडिया का होगा। इंडिया पाकिस्तान के आगे झुकेगा आगे वहां पे 2 पॉइंट के लिए। भाई ये बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। अगर एक टीम मैच खेलने से पहले ही डर जाती है, वो कह देती है कि भाई हम इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे, इस टीम के अंदर साथ साथ इस तरह के बल्लेबाज है जो मार मार के भाईजान दही निकाल देते हैं। जो करो स्टार्ट किया बीसीसीआई ने, स्टार्ट किया इंडियन टीम ने। अब बाबा जी जब भी इवेंट आएगा ना, तो इंडिया को आना पड़ेगा। पहले वो आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। ये होगा बाबा जी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये चीजें सारी रिटर्न में आएगी, रिटर्न में देनी पड़ेगी इंडिया को, रिटर्न में देनी पड़ेगी बीसीसीआई को, आईसीसी को, कि हमें रिटर्न में लिख के दें, तब हम बात करेंगे। और अगर भी आपने इंट्रो में एक बात बोली कि ये 15 फरवरी वाला मैच हो सकता है या नहीं, तो मैं ये बात बोल दूं, हो सकता है। आप बांग्लादेश को ले आए तो बात मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बैकआउट नहीं करेगा, चाहे कितनी भी टेंशन लग जाए, पाकिस्तान अपने असूलों से नहीं हटेगा। ये नहीं, ये फैसला रिटर्न नहीं होगा, चाहे सैंक्शन हो जाए, सैंक्शन लग जाए, पाबंदी लग जाए। कि क्या पाकिस्तान को जो पेनल्टीज होंगी, हो भी सकती हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है। तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। लतीफ साहब, जाहिर है पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा। कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राजी हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता। और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है? ये मुमकिन है कि आज जो मुंबई में मीटिंग हुई है, जिसमें जय शाह थे और जितने भी लोग थे, उन्होंने हंगामी एक मीटिंग की है। अगर तो मेन मीटिंग होती है वो तो दिल्ली में होती है इनकी, ये जो मुंबई में मतलब कि आपके ब्रॉडकास्टर ही से करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है आज का। सैंक्शन सस्पेंशन चलती रहती है। एक मैच ना होने से 150 मिलियन का नुकसान हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक मैच से, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के। फिर आप पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉस है। ये प्रेशर है, बस पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतजार करना है। और सिको भाई के पीएसएल में जो बैरूनी खिलाड़ी पाकिस्तान में आते हैं खेलने हैं, उनकी एनओसीज भी कैंसिल हो सकती हैं। जो दूसरे बोर्ड हैं, जिसमें खासतौर पर इंग्लिश बोर्ड है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई स्टैंड लेंगे या वो ऐसे ही खड़े रहेंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पेनलाइज करने में आईसीसी के थ्रू कामयाब हो जाएगा? पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही ज्यादती कर रहे हैं।
कि जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, भारत पाकिस्तान नहीं आता, और कब से नहीं आया, 2007 में वो आखिरी दफा आया, उसके बाद पाकिस्तान 2012 में भी गया, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने भी गया 23 के अंदर, मगर भारत नहीं आता, तो हमें कितना नुकसान होता है? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? कोई नहीं सोचता। तो जो आप कह रहे हैं ना दुनिया क्या कहेगी, तो दुनिया तो वैसे ही सुन बैठी हुई है, उनको तो सिर्फ आईपीएल में जाना है, घूमना है, फिरना है, पैसा बनाना है। तो भाई पैसा हमारा भी राइट है बनाना। तो अगर नेगोशिएशंस होती है, तो अगर बातचीत शुरू होती है कि हमें क्यों 10, ऐसी मिसाल दे रहा हूं कि हमें 10% मिलता है, उनको 50-60% मिलता है, जो भी किटी बनती है, जो पैसे बनते हैं, ये सारी चीजों को डिसाइड करना है हमने। इस तरह काम नहीं चलेगा कि जी जनाब हमारा जो डॉगी है वो टॉमी है, आपका डॉगी डॉगी। इस वक्त ये पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। चीमा साहब देखिए, इन ये जो बाबे दो बैठे हुए हैं ना माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, ये क्यों इनके साथ है बीसीसीआई के साथ? उन्हें पता है हमें व्यूज मिलेंगे। बीसीसीआई के साथ खड़े होंगे, उन्हें पता है हमें जो है ना दुनिया जानेगी। अगर ये पाकिस्तान के हक में बयान दे देते, इनकी वीडियो इधर दब जानी थी। बीसीसीआई के हक में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान ने उठा लेनी थी, पाकिस्तानियों ने भी उठा लेनी थी, ऐसी बात तो नहीं है। बड़ी व्यूअरशिप है इंडिया में, 1.4 बिलियन पीपल है। देखिए ना वो क्यों हक में बात करते हैं, उनके पता है कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, टेस्ट सीरीज जो होती है ये इन्हें बॉर्डर गवास्कर से ट्रॉफी कहते हैं। तो चीमा साहब उन्हें पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट रिलेशन है वो बहुत गहरे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट, बोर्ड मैनेजमेंट में या कोई इनका प्लेयर, कोई भी इंडिया के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, कोई भी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ खराब नहीं करेंगे। रिकी पॉन्टिंग जो है आज भी वो जो है, देखिए रिटायर हो गया, लेकिन वो कोच है इंडियन आईपीएल टीम्स में, वो पंजाब किंग्स का कोच है। भाई उन्हें पैसे मिल रहे हैं, दे वांट टू अर्न मनी। तो जब पैसे होंगे चीमा साहब, वो आपके खिलाफ क्यों मिलेंगे? जब उन्हें पता है कि भाई जैसे हमें 25-25 करोड़ रुपया मिलना है, 27-27 करोड़ रुपया मिलना है। उन्हें मिशेल स्टार्क को, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें 2024 में 27 करोड़ का खरीदा था। अच्छा, तो 2024 में, ये 23 में उन्हें 27 करोड़ का खरीदा था। वो ये है कि 15 वाला मैच नहीं खेला जा रहा है। खैर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिसीजन आया, जिसको आगे से सबने उसके ऊपर तबसरा शुरू किया। अभी तक स्टिल मोहसिन नकवी साहब या पीसीबी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से लास्ट नहीं की गई है, जबकि आई रिमेंबर के कैप्टन से बल्कि कादिर साहब ने पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था कि देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम लोग एज अ प्लेयर्स जहां हमें कहा जाएगा हम खेल लेंगे। तो कादिर साहब अभी एक हवा मजीद ये चल रही है कि पाकिस्तान ने अभी फिलहाल तो मना कर दिया है, लेकिन आईसीसी ने, आपको पता है पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 3 घंटे के अंदर संडे वाले दिन उनकी आ गई, फौरन से उनका रिप्लाई आ गया और उन्होंने जनाब उसी टाइम कहा कि ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई, कहाँ गया वो हमारा वादे मुआहदे वाला ख्वाब, वो सब चीज़ें उन्होंने कहनी शुरू कर दी। तो क्या उसका कोई रिजल्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा कि पाकिस्तान राजी हो जाए जब 3 घंटे दुल्हन हमारी इंतजार करेगी, तो यहाँ पे लड़के वाले मान जाए फिर? ठीक है चीमा साहब, तो मतलब कि वो उनके पास पैसा ही बहुत, सॉरी 2024 में खरीदा था, उन्हें 27 करोड़ में खरीदा था। तो मतलब कि मिचेल स्टार्क जब इतने पैसे मिलेंगे तो वो क्यों बोलेगा भाई इंडिया के खिलाफ? पैक कमेंट से 20-20 करोड़ में खरीदा जाएगा तो क्यों भाई बोलेंगे जी कि हम इंडिया के खिलाफ बोले? जब पता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को कि जो इंडिया जब हमारे साथ खेलता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी या फिर ऑडे मैच, तो हमारे ग्राउंड की टिकट्स बिकती है, हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, हमारे रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और इंडिया के साथ जब हम खेलते हैं तो दुनिया में देखती है। तो वो क्यों कहेंगे हम इंडिया के खिलाफ बोले? पाकिस्तान के साथ जब मैचेस थे, हमने व्हाइट वॉश किया, उन्हें तो हमारे राइट्स भी नहीं दिए थे सिवाय फॉक्स क्रिकेट में। फॉक्स क्रिकेट के अलावा किसी बंदे ने भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के राइट्स खरीदे नहीं थे। उन्होंने कहा छोड़ो पना यार, एक तो मजा नहीं आया ना, लेकिन हमने उन्हें मजा काफी दिया, फिर हमने व्हाइट वॉश ही कर दिया पकड़ के। उन्हें लगता था कि हम पाकिस्तान को आराम से धूल चटा के आ जाएंगे, लेकिन फिर अच्छी बात माशाल्लाह हमने पकड़ के ग्राउंड में मदोला है, रुला दिया पकड़ के। ऑस्ट्रेलियंस तो बड़े बन रहे थे जी, हम डॉन है क्रिकेट के, हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पकड़ के मदोला है, कभी इधर फेंका कभी इधर फेंका। याद रखेंगे कि भाई वर्ल्ड चैंपियंस थे तुम लोग, लेकिन पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे तुम लोग को व्हाइट वॉश कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया ये भी याद रखेगा। लेकिन चीमा साहब उनने, ये पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट की बात थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो बोर्ड है उनने भी किसी को नहीं बोला, और ना ही ऑस्ट्रेलियन चैनल्स ने पाकिस्तान के राइट्स खरीदे। ये एक बड़ी इंसल्ट की बात थी। चले वो बात सुने, इसीलिए नहीं ना खरीदे, उनको पता था हमारी टीम के लात क्या हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को नहीं है, वो अपनी टीम के वो राइट्स इसलिए नहीं खरीद रहे ना, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, पैसे ही कोई नहीं है उनके पास। देखें फिर यही बात है ना, एक तो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरा वो उनको पता था खरीदना किस टीम के राइट्स खरीदें, जो ठुस होगी, जो व्हाइट वॉश होगी, उसके राइट्स खरीदते। तो ये अभी तक जो है ना, ये वो देखें फिर बात तो वो है, राइट्स तो फिर इंडियंस खरीदते हैं, पैसा वो डालते हैं, पैसा ही वो कमाते हैं।
ठीक है, तो वो चीज भी बताओ, जब जब हमने देखा कि ये चाहे इंडिया की सीरीज का कोई मसला हो, मतलब सीरीज खत्म हो जाए आपकी, और मुझे याद है इंग्लैंड ने रोना शुरू कर दिया था कि यार इन्होंने एक टेस्ट मैच छोड़ दिया, हमें इतना का नुकसान हो गया है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वाले जो मैचेस थे वहां पे सीरीज जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी, तो ये 3-3 दिन में जो एशियस के टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, इसमें उन्होंने रोना शुरू कर दिया था कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। हालांकि ऐसी आवाजें हमने एशिया में कभी नहीं सुनी जितनी आवाजें वहां से उठती हैं इस चीज। देखिए इस टाइम सिचुएशन तो है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ज़ाहिर है ये बड़े हैं। बीसीसीआई के बाद जो पैसे का बंटवारा भी है वो इन दोनों को सबसे ज्यादा शेयर मिलता है, और पाकिस्तान इंडिया का भी जब मैच होता है तो उसका भी जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बोर्ड्स सेकंड और थर्ड नंबर पे फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान फायदा थर्ड नंबर तक नहीं उठाता। पाकिस्तान चौथे नंबर का बेनिफिशियरी है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, इवन खेलता पाकिस्तान इंडिया के साथ, लेकिन जो फायदा है इंडिया चलो बहुत ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि इंडिया ना सिर्फ बीसीसीआई फायदा उठाता है बल्कि जो ब्रॉडकास्टर है वो भी सारा, क्योंकि इंडियन है, वो एक अलग लाइन है, ब्रॉडकास्टर की पूरी कहानी अलग है। जियो स्टार स्पोर्ट्स जो टीवी पर दिखाता है, हॉटस्टार की जो ऐप है जियो हॉटस्टार की, वो एक अलग कहानी है, वो अलग है ब्रॉडकास्टर का पैसा। और ये जो आपका पैसा है आईसीसी का, जो आप कहो कि जो बोर्ड्स पे डिवाइड होता है, उस पर बीसीसीआई अलग कमाता है। तो जाहिर है सबसे बड़ा शेयर, एक मेजर चंक तो बीसीसीआई या आप कह लो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर ही प्रॉफिट कमाते हैं। सेकंड नंबर पे फिर आपका इंग्लैंड बोर्ड आता है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड आता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चंक लेकर जाते हैं। तो जाहिर है वो भी नाखुश है। अब नाखुश क्यों है? क्योंकि वहां से तो भारत तो ये आवाज उठा रहा है कि भाई पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, पाकिस्तान को मैच खेलना होगा, इंक्लूडिंग जय शाह। लेकिन यही आवाज ऑस्ट्रेलिया की भी है, यही आवाज इंग्लैंड की भी है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, जो भी मैटर है खत्म किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अली साहब पाकिस्तान यहां पर अपनी जो डिमांड रखता है वो जाहिर है वो डिमांड उनकी अगर एकलौती डिमांड का हो या शायद और भी डिमांड हो सकती है, या अगर आप पहली डिमांड का हो, अगर ज्यादा डिमांड से पहली तो डिमांड यही है ना कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे मुद्दे खत्म स्टार्ट हुए। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि वो पाकिस्तान की बात या डिमांड कैसे सुनी जाएगी, कैसे मानी जाएगी। स्कॉटलैंड तो अपना पहला मैच खेल भी गई, अफगानिस्तान से हार भी गई, क्या उनको आप घर से पकड़ के बाहर निकालोगे कि भाई जहाज? हर एक घंटे में एक नई